हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग देखने वाला है मंथ ऑफ जुलाई फॉर यू गाइस। आपका जुलाई का महीना कैसे जाने वाला है और उसके लिए हमारे पास 3 पायल है चूज़ करने के लिए। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूँगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को चूज़ किया था, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। मैंने ये कार्ड लिया था ये इंडिकेट करने के लिए कि आपका मेन थीम क्या रहेगा इस मंथ का, और उसके लिए हमारे पास निकला है रीजनरेशन। मैंने दो टैरो कार्ड इसलिए निकाले थे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन मंथ ऑफ जुलाई में, और उसके लिए हमारे पास निकला है एम्प्रेंस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, और गाइडेंस फॉर जुलाई उसके लिए हमारे पास निकला है टेम्परेंस और 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे थीम लग रहा है आप लोगों का इस महीने का, मतलब मंथ ऑफ जुलाई, आई कैन फील लाइक आप लोग कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया प्लान कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रोजेक्ट या किसी ना किसी कोई आइडिया पे आप कुछ ना कुछ अभी लाइक उस पर वर्क ऑन कर रहे हैं। एंड आई कैन फील लाइक आप कहीं ना कहीं लाइक उस चीज़ को लेके स्ट्रेस में रहेंगे कि ये चीज़ वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी, ये काम होगा भी कि नहीं होगा, या फिर मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, मैंने जो भी इतनी मेहनत करी हूँ मैं फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा, पिछली बार भी मैंने ऐसे करा था कि मैं फ़ेल तो नहीं हो जाऊँगा। मुझे ये दिख रहा है कि आप कुछ ना कुछ नया चालू कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप फेयरफुल है, मतलब स्ट्रेस में है, आप टेंशन में है कि वो चीज़ कैसे टर्न आउट करेगी। सो आई वुड लाइक टू से कि जब भी एम्प्रेस कार्ड आता है जो कि इंडिकेट कर रहा है कुछ ना कुछ नया चालू हो रहा है, वो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो भी चीज़ आप चालू करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉस्परस रहेगी, वो ज़रूर फ्रूटफुल रहेगी, मतलब आपको उसका लाइक रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। जो भी आप एफर्ट पुट करेगा उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही। एंड हो सकता है आप अभी उस चीज़ की लाइक पूरी पोटेंशियल ना देख पा रहे हो, आप ये नहीं देख पा रहे हो कितनी अच्छे तरह ग्रो करेगी, बट एम्प्रेस कार्ड ये शो करता है जितना आप सोच रहे हैं उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा जाएगा जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बेसिकली जो उस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं वो उससे बेहतर जाएगी। आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और एंग्शियस है इस चीज़ के बारे में कि कैसा क्या जाएगा, एंड जो आपके अनकॉन्शियस थॉट्स और फीलिंग है, नेगेटिव पैटर्न, अगर आप नेगेटिविटी में ही सोचते रहेंगे, अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट करने लग जाएंगे अपनी तरफ। अगर आप बुरा ही बुरा सोचेंगे कि बुरा ही होगा बुरा ही होगा, तो वो बुरा एक्चुअली मैनिफेस्ट हो जाएगा क्योंकि आप उस बुरी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचिए, पहले क्या हुआ था, पहले कैसे फेल हुए थे, उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। बट जो आपके पास करंट चीज़ है, जो आपके पास अभी लाइक प्रेजेंट चीज़ है, उसकी पोटेंशियल देखें। अगर आप नोटिस करेंगे ना इन दोनों के, लाइक जो एम्प्रेंस ने जो कपड़े पहन रखे हैं उसके ऊपर भी पोमोग्रेनेट बने हुए हैं, और जो कि अनार होता है, और इसकी जो लाइक ब्लैंकेट है उस पर भी आपको पोमोग्रेनेट दिखेंगे जो कि अनार है। तो वो जो अनार होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग, और लाइक ओवरऑल एक बहुत अच्छा लाइक ग्रोथ का पीरियड और लाइक बेटर रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि वो हम दोनों में देख पा रहे हैं, तो अगर आप वही चीज़ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि सब अच्छा होगा, सब अच्छे से वर्कआउट कर जाएगा, तो आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे। तो पायल नंबर 1 मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लाइक नेगेटिव पैटर्न्स, अनकॉन्शियस जो आपके नेगेटिव फियर्स हैं उनमें इंडल्ज ना करके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। एंड कमिंग टू योर गाइडेंस कार्ड जो हमारे पास उसके लिए आया था टेम्परेंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो सबसे पहले जो टेम्परेंस कार्ड है वो, मैं जब भी उस कार्ड को देखती हूँ मेरे को लगता है कि हाँ सब सही हो जाएगा, एंड दी एंड सब कुछ लाइक वर्कआउट हो जाएगा और लाइक सब सही हो जाएगा। क्योंकि जब मैं टैरो सीख रही थी तो ये कार्ड था जिसका लाइक मुझे मीनिंग लर्न करने में और लाइक समझने में लाइक सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। एंड अब मेरा लाइक है ये वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स बन चुका है उस वजह से। तो मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ मैं समझती हूँ कि हाँ सब सही हो जाएगा,
and everything will work out. So I want to say to you as well, मतलब मैं आप लोगों को भी से ये कहना चाहूँगी कि लाइक एवरीथिंग विल वर्क आउट, सब चीज़ अच्छे से हो जाएगी। आपको बस पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है और यकीन करना है कि जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसमें पोटेंशियल है एंड इट विल वर्क आउट। जो टेम्परेंस कार्ड है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हम हमारे पहले की गलतियों से सीखते हैं, इम्प्रूव होते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वो भी कार्ड है जो बताता है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे हाथों में नहीं है, जो चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मेरे हाथों में नहीं है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इट्स ओके एंड यू एक्सेप्ट इट। ये एक तरह से स्वीकार करने का कार्ड है कि जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके एंड इट्स फाइन। लाइक कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस का कार्ड है। ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप मेहनत करते गए, आप लाइक गोल पे अपने फोकस्ड रहे और आगे बढ़ते रहे, तो आप लाइक अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, कि आप थोड़ा पेशेंस रखें, विश्वास रखें एंड एवरीथिंग विल लाइक वर्क आउट फॉर यू गाइज। कमिंग टू 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है जैसा आप सोचे थे वैसी चीज़ें ना हुई हो, जैसा आप उम्मीद करे थे वैसी चीज़ें टर्न आउट नहीं करी हो, बट आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और जानिए कि जो भी आपको अभी फील हो रहा है वो टेम्परेरी है और वो लाइक थोड़े टाइम बाद नहीं रहेगा। अगर आपको अभी डाउन फील हो रहा है, अभी आपको उदास फील हो रहा है, अभी आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, अभी आप परेशान हैं, तो वो एक टेम्परेरी फीलिंग है और वो थोड़े टाइम बाद नहीं रहेगी, वो फीलिंग लाइक चली जाएगी। तो वो चीज़ याद रखें कि ये जो भी आपको फील हो रहा है अभी वो लाइक टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। एंड जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है वो भी ये भी बताता है कि आपको दूसरों की मदद मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको परेशान फील हो रहा है, अगर आपको स्टक फील हो रहा है, तो आप दूसरों से मदद मांग सकते हैं, उनका ओपिनियन पूछ सकते हैं एंड लाइक ओवरऑल आप दूसरों की मदद मांग सकते हैं अगर आपको लाइक ये फील हो रहा है कि आपके लाइक कंट्रोल में नहीं है चीज़ें। जैसे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स में हमने ये बात करी कि आप हर चीज़ खुद करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी से मदद नहीं मांग रहे हैं एंड लाइक ओवरऑल आप एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में लाइक इंडल्ज हो रहे हैं। तो अगर आपको वैसा फील हो रहा है तो यू कैन ट्राई टू टॉक टू समवन, आप किसी से बात करके देख सकते हैं कैसा क्या रहता है एंड ओवरऑल जस्ट आस्क फॉर हेल्प, आप मदद मांग सकते हैं अगर आपको स्टक फील हो रहा है तो। एंड कमिंग टू द जो मेन थीम था हमारा मंथ ऑफ जुलाई के, हमारे पास रीजनरेशन आया, विच इज़ ऑल अबाउट कि हाँ पास्ट में चीज़ें काम नहीं करी बट वी हैव अनदर चांस, हमारे पास एक और मौका है। आई कैन फील लाइक जितना इसमें हमने पास्ट की बात करी, आई कैन फील लाइक हो सकता है ये जो भी प्रोजेक्ट है वो आप पास्ट में कर चुके थे एंड ये वर्कआउट नहीं करा, या इससे सिमिलर चीज़ें आप कर चुके थे जो वर्कआउट नहीं करी, बट दिस विल वर्क आउट, दैट्स वॉट आई कैन फील लाइक। सो आई कैन फील लाइक कि हो सकता है पास्ट में ये चीज़ वर्कआउट नहीं करी थी, पास्ट में ये चीज़ काम नहीं करी थी, बट इस बार ये चीज़ काम करने वाली है एंड इट विल वर्क आउट फॉर यू गाइज। सो जस्ट हैव होप, उम्मीद रखिए, खुद पे भरोसा रखिए कि थिंग्स विल वर्क आउट एंड दिस विल वर्क आउट टू। इसके ऊपर हमारे पास नंबर आया 4 और 6, जिसको हम ऐड करेंगे तो नंबर 10 आता है, विच इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, एक नई शुरुआत का। नंबर 1 विच इज़ ऑल अबाउट न्यू स्टार्ट, एक पुराना फेज़ था वो ख़त्म हो चुका है और एक नया फेज़ चालू हो रहा है। सो आई कैन फील लाइक न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग योर वे, पॉइंट नंबर 1। तो इस चीज़ का विश्वास रखिए कि नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं एंड यू आर डेफिनेटली ग्रोइंग। और अगर पास्ट में भी ये चीज़ें काम नहीं करी थी बट अभी प्रेजेंट में वो काम करेगी, इट विल वर्क आउट फॉर यू। आपको जो फ्रूट्स हैं, आपके जो मेहनत का फल होगा वो आपको रिसीव होगा। यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट, आपको पास्ट का लेट गो करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। और नई चीज़ों को लाइक एम्ब्रेस करना पड़ेगा, नई बिगनिंग्स को अलाउ करना पड़ेगा अपने अंदर, अपनी लाइफ में आने के लिए। पुरानी चीज़ों पे होल्ड ऑन नहीं करना है, नई चीज़ों को अलाउ करना है कि वो आपकी लाइफ में आए और आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाएँ। ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई विल बी ग्रेट, इट्स ऑल अबाउट कि आप नई नई जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस वो एक्चुअली फ्रूटफुलिंग है, उससे आपको एक्चुअली रिवॉर्ड मिलेगा। आपको बस खुद पे भरोसा रखना है, थोड़ा संयम रखना है और आगे बढ़ते रहना है एंड थिंग्स विल वर्क आउट, सब अच्छे से हो जाएगा। लेट्स गेट सम गाइडेंस कार्ड फॉर यू।
Let's have one. There's 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 one. We have you are light. आप रोशनी, आपको अच्छी चीज़ों पे, पॉजिटिव चीज़ों में विश्वास करने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव चीज़ों में विश्वास रखिए, उम्मीद करिए कि थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू, सब चीज़ आपके लिए वर्कआउट करेगी, सब पॉजिटिव है, सब अच्छा होगा। बिलीव इन गुड थिंग्स, मैनिफेस्ट गुड थिंग, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए ताकि अच्छी चीज़ें आपके साथ एक्चुअली हों। लेट्स गेट वन मोर। फीड योर आर्टिस्ट। ये कार्ड मैं जब भी देखती हूँ तो मैं ये नहीं बोलती सिर्फ ये आर्टिस्ट लोगों के लिए है, ये हम सब में है। हम सब में एक आर्टिस्ट होता है, एक पैशन होता है हमारे अंदर एक चीज़ को अचीव करने का। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आप इतने पैशनेट है, तो उस चीज़ पे विश्वास रखिए, अपने आर्टिस्ट को फीड करिए, बिलीव दैट थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू एंड हार मत मानिए। आर्टिस्ट, एज अ आर्टिस्ट आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, खुद पे बिलीव करने की ज़रूरत है कि थिंग्स विल वर्क आउट। हर चीज़ आपके हिसाब से शायद नहीं जाए, पर उससे कैसे आप अडेप्ट कर रहे हैं, उससे आप कैसे चेंज कर रहे हैं और कैसे आप नए सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं, वो ही है पार्ट ऑफ लाइफ। हर समय चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं जाएगी, बट कैसे हम अडेप्ट करते हैं, कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे हम चेंज होते हैं, वो ही आउटकम को डिटरमाइन करेगा। हमारा आउटकम लास्ट में क्या निकल रहा है वो यही डिपेंड करेगा कि हमने क्या डिसीजन लिए, हमने उस पर क्या रिस्पॉन्स करा जब थिंग्स हमारे हिसाब से नहीं गई। सो फीड योर आर्टिस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव दैट पैशन, हैव दैट पोटेंशियल, बिलीव कि थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। द सीक्रेट फ्लो ऑफ येस। इट्स टाइम कि आप येस बोले, नई चीज़ों को अलाउ करें आपकी लाइफ में आने का, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को येस बोले, येस बोले, हाँ बोले, बोलिए, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहिए एंड ओवरऑल जस्ट से येस। जितना आप येस बोलेंगे, जितनी आप नई एनर्जी को अपनी लाइफ में आने देंगे, उतनी आप बेहतर चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। नई चीज़ों को एक्सेप्ट अलाउ करिए लाइफ में आने का, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करें, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड अलाउ न्यू थिंग्स टू कम इन योर लाइफ। नई चीज़ों को अलाउ करिए आपकी लाइफ में आने का और पास्ट को लेट गो करें। सोल ऑन फायर, ये कार्ड बहुत ज़्यादा सिमिलर है फीड योर आर्टिस्ट से। फीड योर सोल, आपकी सोल किस चीज़ से एनर्जाइज फील करती है, क्या चीज़ है जिसको करके आपको खुशी मिलती है, आपको लगता है हाँ ये मेरा पर्पस और लाइफ है, एंड यू फील ओवरऑल अलाइव। ये करके आपको लगता है हाँ अब सब सही है, आई कैन वर्क थ्रू दिस, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो वो चीज़ें करें जो चीज़ें आपको खुशी देती है, आपको लगता है हाँ यही मेरा मकसद है, मैं यही करने आया था, उन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए एंड ओवरऑल जस्ट डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। जो चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ करिए, अपना गोल ढूंढिए कि क्या चीज़ है, आपका क्या गोल है, आप यहाँ क्या करना है, उन सब चीज़ों के बारे में ढूंढिए, उन सब चीज़ों को और उनमें एनर्जी पुट करिए, अपना थिंकिंग, अपनी कॉन्शियसनेस उस जगह और पुट करिए। So this was all for your reading for the month of July. Pile number 1. I hope it was helpful. इसने आपकी किसी ना किसी तरह मदद करी हो, and hopefully see you in the next video. And thank you so much for watching. Bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को चूज़ किया था, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सबसे पहले जो मेन थीम ऑफ योर मंथ, मतलब मंथ ऑफ जुलाई में जो आपका मेन थीम था, उसके लिए मैंने ऑरेकल कार्ड लिया था एंड इट इज़ हैप्पी हैप्पी। 2 कार्ड मैंने लिए थे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मतलब आपके मंथ में क्या चल रहा है उसके लिए, एंड वी हैव सन and 4 of wands. Okay. For the guidance tarot card हमारे पास आया है 6 of wands and 2 of cups. So सबसे पहले आते हुए कि what is going on in your month, आपके मंथ ऑफ जुलाई में क्या चल रहा है. Coming to the sun card, I can feel like
आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव फेस में, क्योंकि सन कार्ड से पहले मून कार्ड आता है उसके बाद सन कार्ड आता है, तो ये बताता है कि हो सकता है हम थोड़े हार्डशिप में थी, हमने बहुत मेहनत करी है कि इस जगह पे पहुंचने के लिए। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है इसके पहले आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, आपने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करा, आप इतने अच्छे स्पेस में नहीं थे, बट आपने लाइक पावर थ्रू करा, उससे वर्क हार्ड करा, और अब आप एक बेटर स्पेस में हैं। सन कार्ड बताता है कि पॉजिटिव चीज़ें, हैप्पी चीज़ें, जॉयफुल चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से एंटर कर रही है। आपको खुद का एक जो लॉस्ट सेल्फ होता है, उसके जो आपका खुद का एक जो लॉस्ट सेल्फ होता है उससे लाइक एक कनेक्शन फील हो रहा है, आपको फिर से पावर में फील हो रहा है, आप एक पावरफुल पोजीशन पे हैं, आपको फील हो रहा है पावरफुल। ओवरऑल एक बहुत ही जॉयफुल फेस ऑफ योर लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ हमारे पास आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई कैन फील है कि हो सकता है इस टाइम पे आपने कुछ ना कुछ माइलस्टोन अचीव करा हो, कुछ ना कुछ अचीव करा है, एक बड़ा स्टेप जो होता है लाइफ में उसको आपने अचीव करा है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई कैन फील है कि यू हैव अचीव समथिंग, आपने कोई चीज़ अचीव करी है और उस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एंड ओवरऑल बहुत अच्छा फील हो रहा है खुद के बारे में, आपको खुद के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, एंड ओवरऑल एक हाई एनर्जी में आप अभी प्रेजेंट है। 4 ऑफ वंस ये भी प्रेजेंट करता है कि आपने कुछ ना कुछ एक सॉलिड फाउंडेशन जो आपने ले करी थी वो फाइनली आपने अचीव कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ में, बिकॉज 4 ऑफ वंस एंड लाइक 6 ऑफ वंस एंड 2 ऑफ कप्स, और मैं सन को देख पाई तो आई कैन फील लाइक मे बी नॉट ऑल ऑफ यू बट सम ऑफ यू आर लाइक गेटिंग मैरिड, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू बट आई कैन फील लाइक सम ऑफ यू आर गेटिंग मैरिड। हो सकता है मंथ ऑफ जुलाई में आपकी लाइक मैरिज हो, समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, आपकी फैमिली में किसी के मैरिज हो, बट ओवरऑल लाइक योर मैरिज, आई कैन फील लाइक सम ऑफ यू आर लाइक गेटिंग मैरिड इन मंथ ऑफ जुलाई and you're like achieving a big milestone. Coming to the guidance card, I can feel like you have accomplished something, वही जो हमने अभी बात करी, कुछ ना कुछ आपने अचीव करा, आपको सीन फील हो रहा है कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको लाइक लुक अप टू कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ अकॉम्प्लिश करा, यू आर गेटिंग प्रेज, जो भी आपने मेहनत करी थी उसके लिए आपको प्रेज लाइक मिल रहा है, एंड ओवरऑल यू आर लाइक इन अ वेरी गुड एनर्जी, यू आर इन अ वेरी हैप्पी एनर्जी, जो कि हमारा लाइक मेन थीम है। आई डोंट थिंक मुझे इस कार्ड के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत है, बट ओवरऑल आई कैन फील लाइक यू आर इन अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल एनर्जी। कमिंग टू 2 ऑफ वॉन्स, आई कैन फील लाइक यू आर मीटिंग समवन, यू आर गेटिंग अ कनेक्शन, कुछ ना कुछ जो कंपेनियन वाला जो थीम होता है वो प्ले आउट हो रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो भी आपने अचीव करा है यू शुड शेयर इट विद समवन यू लव, जिस आपके परिवार से, आपके स्पेशल लोगों से, आपके दोस्तों के साथ जो भी आपने अकॉम्प्लिश करा है उसको आपको शेयर करना चाहिए, शेयर इट विद द पीपल यू लव। आई डोंट थिंक कि हमारे पास ज़्यादा कुछ गाइडेंस आई है आपके लिए, बट आई कैन फील लाइक ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, तो आई कैन फील लाइक यू शुड इन्जॉय इट। ये लाइक पूरी स्प्रेड में आई कैन फील लाइक आपको इन्जॉय करना चाहिए, जो भी आपने मेहनत करी है जिसकी वजह से आप ये चीज़ अकॉम्प्लिश कर पाए उस चीज़ को आपको इन्जॉय करना चाहिए। एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी मंथ, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें ज़्यादा गाइडेंस है, बट रादर कि आप प्रेजेंट मोमेंट में लाइक प्रेजेंट रहें एंड लाइक उसको इन्जॉय करें एंड उसको लाइक अब्जॉर्व करें, जो भी आपको उससे हैप्पीनेस मिल रही है उस चीज़ को लाइक आप इनटेक करें एंड इन्जॉय इट। आई कैन ऑल्सो फील लाइक अगर आप किसी पर्सन को ढूंढ रहे थे लाइक फॉर लाइक बिजनेस पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप या रोमांस, किसी भी चीज़ में, आई कैन फील लाइक यू आर फाइंडिंग दैट पर्सन इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड इट कुड बी इन अ सोशल गैदरिंग, एक सोशल गैदरिंग में हो सकता है आप इनसे मिले, बिकॉज आई कैन फील लाइक जो भी हमारे पास कार्ड आए हैं तीनों ये सोशल इवेंट्स और लाइक सोशल स्पेस को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है कोई गैदरिंग में या कोई मैरिज में या कोई भी सोशल इवेंट में आप जा रहे हैं, तो यू कैन मीट समवन हु कैन बी योर लाइक ग्रेट फ्रेंड, पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, एनीथिंग। लेट्स गेट सम गाइडेंस कार्ड टू गेट मोर इन्फो। ओवरऑल मेरे को आपका मंथ बहुत लाइक स्मूथ और बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है जुलाई का, सो आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम की बात है। आई फील
ये मंथ में आपको एक्चुअली इन्जॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जो आपको ये खुशी का महीना मिल रहा है इतना ज़्यादा, लाइक इट्स लाइक सुपर हैप्पी स्प्रेड। अगर कोई सबसे लाइक हैप्पी स्प्रेड हो सकती है टैरो में, शायद वो यही होती। लाइक इट्स सो हैप्पी, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो आई थिंक ये जो मंथ ऑफ जुलाई है उसमें आपको इन्जॉय करना चाहिए, उसमें आपको एम्ब्रेस करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि सन कार्ड मून कार्ड के बाद आता है, जो हमारे स्ट्रगल वाले पीरियड को बताता है। तो हो सकता है इसके पहले यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर नॉट दैट हैप्पी, बट अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप लाइक हैप्पी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो इस चीज़ को इन्जॉय करिए, पॉइंट नंबर 2। एंड लाइक बी हैप्पी इन द लाइक मोमेंट्स एंड बी प्रेजेंट। प्रेजेंट पे फोकस करिएगा, पास्ट के बारे में मत सोचिएगा, फ्यूचर के बारे में मत सोचिएगा। इस समय प्रेजेंट के जो ये आपके मोमेंट्स रहेंगे इनको एक्चुअली इन्जॉय करिएगा, बिकॉज आई थिंक दे विल बी अमेजिंग। दे विल लाइक एक्चुअली लाइक फीड योर सोल। आपकी सोल को वो लाइक फीड कर देंगे, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी और अच्छा महसूस होगा। सो लेट्स गेट टू योर गाइडेंस कार्ड्स। देखते हैं गाइडेंस में आपके लिए क्या आ रहा है। Just like I said, overthinking can spoil the magic. जो इतना मैजिकल, इतना अमेजिंग, इतना प्यारा महीना आपको मिल रहा है, उसको ओवर थिंक करके प्लीज़ स्पॉइल मत करिएगा। पॉइंट नंबर 2, प्लीज़। लाइक मैडम मैं गुस्सा हो जाऊँगी। देख इतना अच्छा महीना है, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसको एंजॉय करिए, उसको ओवर थिंक मत करिए, परेशान मत होइए, क्या गलत हो सकता है उसके बारे में मत सोचिए प्लीज़। और एक्चुअली इन्जॉय दिस मंथ, बिकॉज दिस मंथ विल बी अमेजिंग। ये बहुत अच्छा महीना है। लाइक मैं बोल रही हूँ, इससे अच्छी लाइक हैप्पी वाली स्प्रेड नहीं हो सकती। आपकी मेन एनर्जी हैप्पी हैप्पी निकली है मंथ की, तो प्लीज़ बी हैप्पी, प्लीज़ ओवर थिंक मत करिएगा, प्लीज़। लाइक इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ प्लीज़, पर प्लीज़ डोंट रूइन दिस फॉर अस। पॉइंट नंबर 2, प्लीज़ एंजॉय करिएगा एंड ओवर थिंक मत करिएगा। इनफ्लो विद मनी। आई कैन फील लाइक, जैसे कि मैंने बोला, इफ़ यू वर स्ट्रगलिंग, अगर आप थोड़े लो फेज में थे, थोड़े डाउन फेज में थे, इतने एनर्जेटिक फेज में नहीं थे, तो आई कैन फील लाइक अगर आप फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे थे, इन मंथ ऑफ जुलाई यू विल नॉट स्ट्रगल फाइनेंशियली आप मंथ ऑफ जुलाई में स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। आपका मनी का फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका इनकम का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अ प्रॉस्परस और काफ़ी अच्छा पीरियड है आपके लिए। Let's get more. We have overrate your intuition. I can feel like इस समय आपको intuition पे, जो भी आपकी इंट्यूटिवली आपको फील हो, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आप क्या फ़ैसले ले रहे हैं उसमें अगर आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, उस चीज़ पे आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। बिलीव इन योर इंट्यूशन। आपको अंदर से क्या फील हो रहा है, अगर आप किसी इंसान से मिल रहे हैं तो उसके बारे में आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, आपको फील क्या हो रहा है उस चीज़ के बारे में। अपने इनवर्ड चीज़ों में फोकस करिएगा, आपकी इंट्यूशन पे बिलीव करिएगा। एंड आई कैन ऑल्सो फील ये आपके लिए काफ़ी लकी मंथ रहेगा। तो इफ़ यू बिलीव इन योर इंट्यूशन लाइक मोर, और चीज़ें अच्छी हो सकती है, और चीज़ें बेटरली लाइक वर्कआउट कर सकती है। सो बिलीव इन योर इंट्यूशन। एंड वी हैव ब्रेवली मार्केट योर मैजिक। आई कैन फील लाइक कि यहाँ पे आप इम्प्रेस करिए कि आपने कितनी मेहनत करी है, आप कितने स्पेशल हैं। एंड लाइक ओवरऑल जस्ट इम्ब्रेस योर यूनिकनेस, जो आपकी यूनिक पर्सनालिटी है, जैसे आप हैं, उस चीज़ को लाइक आप इम्ब्रेस करिए एंड उस चीज़ को लाइक आप एक्सेप्ट करिए, उसके लिए थैंकफुल होइए। एंड ओवरऑल जस्ट इन्जॉय योर कंपनी। अपने बारे में लाइक अपने बारे में कॉन्फिडेंस रहिए। आपका जो करिश्मा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उन सब चीज़ों को लाइक अलाउ करिए आपकी लाइफ में और इन्फ्लो करने के लिए। एंड बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी आपने लाइक इतनी मेहनत करी है, उस वजह से आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। So enjoy it. Pile number 2. So yeah, pile number 2, मुझे लगता नहीं है मुझे आपको लाइक गाइडेंस देने की ज़्यादा ज़रूरत है। याला मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा ओवरऑल। बट जैसा कि हमने बोला, ओवर थिंक नहीं करना है एंड मोमेंट में प्रेजेंट रहना है एंड उस चीज़ को इन्जॉय करना है, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यारा मंथ है। So yeah, pile number 2. That was it for my reading. I hope it was helpful. इसने आपकी किसी ना किसी तरह मदद करी हो।
and hopefully see you in the next video. And thank you so much for watching. Bye bye. हेलो पायल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पायल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर एज इमेज ऑप्शन को चूज़ किया था, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सबसे पहले मेन थीम ऑफ मंथ ऑफ जुलाई में हमारे पास निकला है नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन मंथ ऑफ जुलाई में हमारे पास निकला है 2 ऑफ पेंटिकल्स and King of Wands. Okay. And for guidance हमारे पास निकला है 2 of Wands and Hermit. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पायल नंबर 3 में एक चीज़ जो फील कर पा रही हूँ वो ये है कि मंथ ऑफ जुलाई में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होगी करने के लिए, एंड आई कैन फील लाइक 2 ऑप्शन या 2 चॉइसेस या 2 से ज़्यादा चॉइसेस के बीच में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या चूज़ करें, आप क्या डिसीजन लें, आप क्या फ़ैसला लें। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब कंफ्यूज्ड हैं और आप सोच रहे हैं कि आप क्या फ़ैसला लें जो आपके लिए लाइक सबसे बेटर रहेगा। आप लाइक प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं हर चीज़ के, हर चीज़ को नाप तोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, सबसे लाइक बेटर ऑप्शन क्या रहेगा। ये टाइम पे मुझे लगता है पायल नंबर 3 कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चीज़ है जो आपको लाइक सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मतलब अगर आप कोई 2 जॉब्स के बीच में भी लाइक कंफ्यूज्ड हैं और आप सोच रहे हैं कि इसकी सैलरी ज़्यादा है पर इसकी वर्क स्पेस ज़्यादा अच्छी है और जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें देखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या चीज़ है जो आपके लिए मैटर करती है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई वुड ऑल्सो से कि इसमें आप खुद को कम मत समझिएगा कि मैं इस चीज़ को शायद डिज़र्व नहीं करता हूँ, और डोंट सेटल फॉर लेस। कम चीज़ के लिए जो आप जिस चीज़ से वर्दी हैं उससे कम चीज़ के लिए सेटल मत होइएगा, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन, ये चॉइस आई है इसलिए क्योंकि आप वर्दी है उस चीज़ के लिए, आपने उसके लिए कहीं ना कहीं एफर्ट डाला होगा, उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत करी होगी, इसलिए आपके पास ये चॉइस आई है। तो आई वॉन्ट यू टू लाइक डोंट सेटल फॉर लेस। कम चीज़ के लिए सेटल मत होइएगा और जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को ही लाइक एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि ये टाइम है जहाँ पर आप अपनी पावर को एम्ब्रेस करें, आप खुद में विश्वास रखें एंड यू टेक एक्शन। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है वो ये दिखाता है कि ही इज़ रेडी टू टेक अप चैलेंजेस। वो चैलेंजेस लेने के लिए तैयार है, वो तैयार है फाइट करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो खुद में विश्वास करता है। एंड आई फील ये टाइम वो रहेगा जहाँ पे आप खुद में विश्वास रखें, कुछ चैलेंजेस लीजिए। मतलब हो सकता है आपको अपने कंफर्ट जोन से लाइक बाहर जाना पड़े, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप चैलेंजेस लेने से मत डरिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं कर सकता या मैं कर पाऊँगा या नहीं। चैलेंजेस लीजिएगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा पायल नंबर 3। अपने कंफर्ट जोन में आप रहेंगे तो आप ग्रो कैसे करेंगे। सो टेक अप चैलेंजेस, चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहिए और उनके लिए उनकी तरफ आगे बढ़िए। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि और स्टेपिंग इनटू योर पावर, आप अपनी पावर में स्टेप इन कर रहे हैं, आप अपने लाइक जो एक पावर वाला जोन होता है, एक हायर एनर्जी वाला जो जोन होता है उसमें एंटर कर रहे हैं एंड यू आर लाइक इट्स टाइम टू गो फॉर योर गोल्स। आपके गोल्स क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी तरफ एक्शन लेना, उनकी तरफ आगे बढ़ना शुड बी योर गोल। पायल नंबर 3 आपके जो गोल्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़िए, भरोसा रखिए अपने ऊपर एंड यू विल बी लाइक एबल टू अचीव दैम। आई कैन ऑल्सो फील लाइक अगर आप लाइक कन्फ्यूज़ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या लाइक एक्शन लें या कैसे क्या कोई चीज़ करें, तो उसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ट्राई टू लुक इनवर्ड। इनवर्ड आप जाइए सॉल्यूशंस के लिए, आंसर के लिए, अंदर जाके कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चाहिए। इस समय लोग क्या कह रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नली आपको क्या इनपुट क्या मिल रहा है वो मैटर नहीं करता है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चाहिए। इस टाइम पे मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी आपको फील हो रहा है जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, अपने तक रखिए, उस चीज़ के बारे में सोचिए 2-3 दिन एंड फिर देखिए कि आपको क्या फील होता है। लाइक इस समय आप एक्सटर्नल चीज़ों से आंसर ढूंढने की कोशिश मत करिए, अंदर इंटरनली ढूंढिए
क्योंकि वही लाइक आंसर्स हमेशा लाइक बेस्ट होते हैं जो हम अंदर से फील करके, अंदर से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है उससे लाइक हम जब डिसाइड करते हैं. इट्स ऑल्सो टाइम टू लेट गो. लाइक आई कैन फील लाइक इट्स टाइम कि आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, नई चीज़ों को एम्ब्रेस करें. क्योंकि अगर आप पुरानी चीज़ों में स्टक रह गए तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे. इस समय यू हैव द वर्ल्ड इन योर पाम. जैसे कि इस कार्ड में आप देखेंगे ही इज़ होल्डिंग द वर्ल्ड इन हिज हैंड. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी आपके पास एंडलेस पोटेंशियल है, आपके पास पोटेंशियल है कि आप कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं. बट क्या आप रेडी है पास्ट को लेट गो करने के लिए, वो कंफर्ट जोन को लेट गो करने के लिए, नया चैलेंजेस लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. सो पायल नंबर 3, आई वुड सजेस्ट टेक अप न्यू चैलेंजेस. कंफर्ट जोन में मत रहिए. अगर आपका हार्ट ट्रूली डिज़ायर करता है आगे बढ़ना, नई जगह जाना, तो गो फॉर इट. हो सकता है आप सिटी चेंज करने का सोच रहे हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और आप सोच रहे हो कि मैं नई सिटी में कैसे करूँगा, क्या करूँगा, यहाँ पे मेरी फैमिली है, मैं यहाँ पे अपने घर में रहता हूँ, मैं यहाँ पे कंफर्ट में हूँ, यहाँ पे मेरे सारे दोस्त हैं. बट वेन यू विल गो आउट, जब आप बाहर जाएंगे तब आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे. आपकी खुद की एक सेल्फ ग्रोथ का फेस रहेगा, एक इंडिपेंडेंस का फेस रहेगा, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे. लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना, खुद लाइक सेल्फ डिपेंडेंट बनना, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे. तो आई वुड सजेस्ट थिंक अबाउट इट. पाइल नंबर 3, थिंक अबाउट कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं. थिंक अबाउट दैट. चूज़ द ऑप्शन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू. प्रायोरिटाइज योर नीड. देखिए आप क्या करना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव टू टेक एक्शन एंड यू हैव टू बिलीव कि आप वो अचीव कर सकते हैं. डोंट सेटल फॉर लेस. कम के लिए सेटल मत होइए. ओवरऑल आई कैन फील लाइक जो मंथ ऑफ जुलाई रहेगा वो यही रहेगा कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं. इस समय आपका एक डिसीजन मेकिंग फेज़ रहेगा और ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं. क्या आप आगे बढ़ रहे हैं कि आप कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या लाएगा ये, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या वो डिसीजन, क्या वो थॉट इंटरनली आ रहा है, आपके अंदर से आ रहा है, या वो एक्सटर्नली बाहर से जो आपको इनपुट मिल रहा है उसको आप लागू करें. वो चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो भी फैसला ले रहे हैं वो अंदर से आ रहा है. लाइक मेरी बात सुन के भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है कि इसने बोला कि बाहर जाने से, लाइक जो मैंने एग्जांपल दिया, वो चीज़ भी नहीं देखनी है. आपको देखना है कि मेरे लिए शायद यहाँ पे रहना बेटर है, वो चीज़ है. तो आप इंटरनली सोचिएगा एंड इन डेप्थ में जाइएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपके लिए क्या मैटर करता है. कमिंग टू द मेन एनर्जी जो हमारे पास आई है, नेवर एंडिंग स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन फील लाइक, क्योंकि ही इज़ लाइक सिटिंग ऑन लाइक टाइम का जो वो होता है, वो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट ये लाइक इसमें से रेत निकलती है जो लाइक टाइम को इंडिकेट करती है. मेरे को पता है, मेरे को इसका लाइक वर्ड याद नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं. बट बिकॉज ही इज़ सिटिंग ऑन इट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बिकॉज इसके साथ है नेवर एंडिंग स्टोरी. अगर आपने खुद के डिसीजन लाइक खुद नहीं लिए तो लाइक टाइम विल टेक योर डिसीजन. लाइक समय या यूनिवर्स आपका लाइक डिसीजन ले लेगा. अगर आप वो टाइम से लाइक डिसीजन नहीं लेंगे, अगर आप अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है पर उसको ग्रास्प ही नहीं करेंगे, तो वो समय निकल जाएगा, फिर शायद वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं रहेगी आपके पास. तो आई वुड से कि दो टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए, सोचिए. बट अगर आप ज़्यादा लेट हुए तो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी लाइक एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स या समय आपके लिए लाइक डिसीजन ले ले, क्योंकि जब वो डिसीजन लेने का टाइम था जो आप सिर्फ सोचते ही रह गए उसके बारे में और आपने डिसीजन लिया ही नहीं, तो अब वो चीज़ है ही नहीं, तो अब आपके पास लाइक ऑप्शन ही नहीं है. सो आई वुड सजेस्ट कि सोचिए, बट ज़्यादा भी नहीं, समय रहते हुए सही डिसीजन लीजिए जो आपको सही रहता है. ज़्यादा मत सोचिए, जस्ट अपनी इंट्यूशन पे, अपने इनर सेल्फ पे बिलीव करिए कि उसको क्या चाहिए, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एंड एक्शन लीजिए. ज़्यादा मतलब उस पर मत फंस जाइए कि बेस्ट डिसीजन क्या है और मुझे क्या करना चाहिए. लाइक टेक डिसीजन बाय टाइम, लाइक समय से डिसीजन ले लीजिएगा. ओके, लेट्स गेट सम oracle cards. We have unstick the stuck. आई कैन फील लाइक जो मैंने अभी बात करी कि स्टक मत रहिए एंड
एक जगह फंस मत जाइए, सोचिए, आगे बढ़िए एंड डिसीजन लीजिए। एक जगह फंसना नहीं है हमें, एक जगह रुक नहीं जाना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। देखिए आपकी ग्रोथ क्या है और आपके लिए क्या बेस्ट डिसीजन है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उस चीज़ के बारे में सोचिए एंड फिर डिसीजन लीजिए। डोंट गेट स्टक। पाइल नंबर 3, स्टक नहीं होना है हमें, आगे बढ़ना है। सेक्रेड मिरर्स। आई कैन फील है कि इस टाइम कि आप खुद को शीशे में देखिए, खुद से आंखों में आंखें मिलाएं और पूछिए कि व्हाट डू आई वांट, व्हाट द पाइल नंबर 3 वांट्स। आपको क्या चाहिए, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके गोल्स के साथ क्या अलाइन हो रहा है एंड व्हाट डू यू थिंक यू डिज़र्व। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, खुद को समझिए, देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। इस समय जो आपकी मदद कर सकता है, जो आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाल सकता है, वो सिर्फ आप खुद हैं। तो जस्ट टॉक टू योर सेल्फ, देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप क्या डिसीजन लेंगे। वी हैव मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग। सो मैनिफेस्ट, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आज अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ को विजुअलाइज करिए, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए एंड उसकी तरफ एक्शन लीजिए। यही लाइक बेस्ट थिंग रहेगी आपके लिए। तो मैनिफेस्ट एंड टेक एक्शन। मैनिफेस्ट करिए जो भी चीज़ आपको चाहिए एंड उसकी तरफ आगे बढ़िए। द नाउ, नाउ पे फोकस करिए, फ्यूचर पे भी ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो जाइएगा अपने फैसले लेने के लिए। अभी आपके प्रेजेंट में आपको क्या लगता है आपके लिए बेस्ट है, उस चीज़ पे आप डिसीजन लीजिए। प्रेजेंट रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए एंड लाइक प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपने डिसीजन लीजिए और देखिए आपके लिए क्या बेस्ट है। फोकस ऑन द नाउ, बी प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट में आपको प्रेजेंट रहना, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, अभी जो सही लग रहा है उस चीज़ की तरफ आगे बढ़िए। द एज ऑफ एवॉल्विंग फील मेसी। मुझे नहीं लगता ये बेटर कार्ड हो सकता था इस चीज़ को एंड करने के लिए, कि हाँ जब हम इवॉल्व करते हैं तो हाँ हो सकता है चीज़ें मैसी लगे। जब हम कोई नई जगह जाता है तो हो सकता है हम थोड़े अनकंफर्टेबल फील करें, चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो, बट इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग, इट्स पार्ट ऑफ इवॉल्विंग। ऐसे ही हम ग्रो करेंगे और ऐसे ही हम इवॉल्व करेंगे। तो वही चीज़ है कि स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि क्या हो रहा है, सब गड़बड़ हो रही है, सब मैस है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बट इट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग, इट्स पार्ट ऑफ अडल्टिंग। ऐसे ही आप ग्रो करेंगे, ऐसे ही आप इवॉल्व होंगे। सो इम्ब्रेज इट, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज़ को इन्जॉय करिए, उस प्रोसेस को इन्जॉय करिए ग्रो करने का। तो जस्ट बिकॉज नई चीज़ों से आपको डर लग रहा है कि वो सब आपके लिए नहीं है और सब लाइक मैसी रहेगा और आपके पास प्लान नहीं है उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करेंगे जो फ्यूचर में होगा, उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए। पार्ट नंबर 3, एंड जस्ट नो कि हाँ जब हम आगे बढ़ते हैं, हम जब ग्रो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लाइक चेंज होती है और वो थोड़ी मैसी हो जाती है। स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आ रहा होता है, बट धीरे धीरे विद टाइम यू विल गेट यूज टू इट, यू विल गेट बेटर एट इट एंड यू विल लर्न फ्रॉम इट। सो उस चीज़ पे लाइक विश्वास करिए एंड बिलीव एवरीथिंग विल बी ओके। एंड या आई होप यू मेक दिस डिसीजन। फाइल नंबर 3, मैं उम्मीद करती हूँ आप ये डिसीजन बना पाएँ और लाइक आप जो भी डिसीजन ले वो आपके लिए बेस्ट रहे। एंड आई होप यू डोंट लीव इट ऑन टाइम, प्लीज़ उसको समय पर मत छोड़िएगा, खुद लीजिएगा वो डिसीजन, जैसा भी होगा अच्छा बुरा वो आपका खुद का होगा। सो लाइक टेक डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड या सो या दैट वॉज इट फॉर योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, इसने आपकी किसी ना किसी तरह मदद करी हो। एंड या thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye.